आप लोगों को बच्चे कितने पसंद है, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। चलो बताओ। प्रीति को बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और प्रीति हाँ, मुझे इसलिए ना गोद लिया इसलिए मुझे गोद लिया मुझ छोटे से बच्चे को। नहीं, सीरियसली मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। इवन मैं अपनी ज़िंदगी में जब काम से बिज़ी नहीं होती हूँ तो मैं अपना पर्सनल टाइम ना बच्चों के साथ खेल के अभी तक भी स्पेंड करती हूँ, और आज भी मुझे वो छोटे छोटे खेल खेलना बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं और मैं सच में बहुत हैप्पी फील करती हूँ। वो एक अलग फीलिंग है जब हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। वो सिर्फ हम बच्चों के साथ कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी लालच या ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, वो सब क्लियर होता है, सब साफ होता है कि बच्चे तो मन के सच्चे। या और मतलब इट्स अ प्रेस्टीज एक्चुअली टू बी हेयर फॉर सच अ ग्रेट कॉज। और लॉस्ट एंड फाउंड जो एक ये फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा काम कर रही है बच्चों के लिए, और बहुत अच्छा लगता है हम दोनों को कभी भी जब इस तरह के कॉज के लिए आना होता है, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि वी आर गोइंग फॉर पार्टीज, वी आर गोइंग फॉर शूट्स एंड एवरीथिंग, बट बहुत अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह के कॉजेज़ पर आना, बिकॉज ये बच्चे जो हैं ये हमारे देश का फ्यूचर हैं। कोई प्रीति जैसी मॉडल बन सकती है, आगे जाके कोई मेरे जैसा परफॉर्मर बन सकता है। सो या इट्स फील सो ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो अपने आप में बहुत ही पावन पर्व का दिन है। आज तीन फेस्टिवल्स है। आज सब आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ, पोंगल की बधाइयाँ, बिहू की बधाइयाँ। तो आज तीन त्यौहार है और ऐसा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर दया दृष्टि दान करे तो उससे बड़ा और कोई दान नहीं होता, ये महादान होता है। तो आज के दिन इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है तो इससे बढ़कर के और बात क्या हो सकती है। और ये पूरा श्रेय इनको जाता है। अब मैं हक से कहूँगा माननीय मुकेश अग्रवाल जी को। तो ये वाकई अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जीवन का जो मूल रस है वो है खुशी, और बच्चे अपने आप में खुशी का परिभाषा होता है। तो खुशी इन्हीं से होती है और वो खुशी ये बिखर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बस लेट्स लुक फॉरवर्ड टू। पहले अग्रवाल है जो ऐसे जोड़ोगे, आदि अग्रवाल शेयर बाजार में। आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं बहुत सोचती थी कि दैट वुड बी अ प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद सम चैरिटी फाउंडेशन और समथिंग, बट ये बहुत ही मतलब आई फील वेरी लकी टू बी हियर। और ऑब्वियसली चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, तो आई वुड रियली लव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस एंड आई फील माई सेल्फ वेरी लकी टू बी हियर। दैट्स इट। थैंक यू। पहली बात तो मैं गाना ही गाऊंगा, सूरी भाई ने कह दिया। मैं इनका वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे नहीं भाई, तो भाई के लिए और बच्चों के लिए स्पेशली जो मेरे अभी दिमाग में गाना आ रहा है वो मेरा फेवरेट गाना है, मैं गा के सुनाता हूँ। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तेनू रब मने आयो है, तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्या। दस होर केड़ा रब दा दवारा हो, होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तेनू सब मन्या वे, तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तेनू सब मन्या हो। वो डांस की जगह नहीं है तो मैं डांस भी करा। जैसे कि सूरी भाई ने भी अभी बोला थोड़ी देर पहले, हमारे मैं सरदार हूँ तो हमारे उसमें रहता है कि हम लोग जो कमाते हैं 100 रुपया, उसमें से 10 रुपया निकालना होता है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ
कि हमेशा मेरी गाड़ी में भी बिस्किट पानी सब रहता है। तो मंथली जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, तो हमारा विश्वास यही रहता है कि उससे 10% ज़्यादा ही हम कर सके तो करना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बच्चों को इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, सो बहुत ही अच्छा काम है। मेरे तो दिल बहुत खुश हो रहा है कि मेरे को भी लगता है कि इसमें मुझे कुछ करना चाहिए, बट पूछूंगा सूरी भाई से, देखूंगा, समझूंगा कि मैं कैसे करूं। सो मैं भी ज़रूर कुछ ना कुछ करूंगा जितना भी मेरे से हो पाएगा। वेरी गुड, थैंक यू भाई। चल पक्का लगा दो यार। इस तरह का कॉज है और आपने पूरा ऑर्गेनाइज किया, इतना बड़ा सपोर्ट मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब मेरे को नहीं पता था कि मैं ये एनजीओ स्टार्ट कर पाऊँगा। मैं तो इंडस्ट्री में 13 साल से हूँ। काफ़ी स्ट्रगलों को देखा है कि लोग स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम एवरी डे ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए करने की चाह होती है कि भाई ये ऐसी चीज़ हो रही, क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हम किसी दूसरे की लाइफ बदल सकें। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे फ्रेंड जो अनाथ है, जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ, और जब मेरे को माइंड में लगा कि कुछ करना चाहिए, तब मैंने जाके अश्विन जी को बोला कि भाई मेरे को कुछ करना है इसके बारे में। तब इन्होंने नाम दिया लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन। तो अश्विन भाई का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो जब इन्होंने ये नाम दिया, तब मैंने इसकी प्रोसेस स्टार्ट की कि भाई नई लाइफ में कुछ करना है। आज मैं जी चैनल में भी हूँ, तो साथ ही साथ बहुत सारे जब प्रॉब्लम फेस करता हूँ, अभी कोविड के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे निर्मला सीतारमण ने 170 करोड़ रुपए कोविड-19 के चलते पास किया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। अगर मैं आईफोन बनाता हूँ तो आईफोन बनाने के लिए मैं एक शॉप खोलूँगा कि भाई यहाँ पे आप जाके आईफोन लो फ्री में पब्लिक के लिए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं चालू की। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स लोगों की हो रही है, अगर हम समझ जाते हैं तो शायद हम सभी मिलकर उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं है। मेरे को एवरीडे फ़ोन आते हैं कि सर मेरे पास राशन है, मेरे पास पार्टी थी, आज कुछ फूड बच गया है तो हम डोनेट करना चाहते हैं। रात को 11:30 बजे, अभी रिसेंटली बिफोर फ्यू डेज बैक मेरे को एक कॉल आया 11:30 बजे आपको कि हम फूड डोनेट करना चाहते हैं। तो मैंने यही पूछा कि आप 11:30 बजे आप कॉल कर रहे हो, आप ये मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आपका कोई बच्चा है, मैंने उससे पूछा आपका कोई बच्चा है, तो उन्होंने बोला एक बेटी है। कितने साल की है? बोले 12 साल की। तो मैंने बोला मेरी भतीजी है, मैं उसके कपड़े आपको दूं तो आप पहनाओगे? जब आप अपने बच्चे को बासी खाना नहीं खिला सकते, पहना हुआ कपड़ा नहीं पहना सकते, तो आप एक अनाथ बच्चे को वैसा क्यों देखते हो? वेरी गुड थॉट, वेरी गुड। आप नई चीज़ दो। मेरा ये कहने का मतलब, आप भगवान पे भोग लगाते हो, भोग लगाने से पहले दो ना, भोग लगाने के बाद दो। मैं ये नहीं बोल रहा भगवान को मत चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ, उसके बाद ले जाके दे दो। कि अपने को लगता है कि यार फूड अपने पास ज़्यादा है, अपन बाद में वो पार्टी में पब्लिक को देंगे, पहले दे दो। भगवान का भोग चढ़ाने के बाद बच्चों को देंगे तो एटलीस्ट अच्छा रहेगा, फ्रेश फूड खाएंगे, उनको ये तो नहीं रहेगा कि बासी फूड। हम उनको डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि हम उन बच्चों को मोटिवेट करें कि ताकि वो हमारे देश के लिए कुछ कर सकें। उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ लास्ट 31 दिसंबर को ऑर्फनेज गया था मानखुर्द में, तो वहाँ बच्चों की मेंटेलिटी जो है ना, एकदम ऐसा हो गया कि मैं अनाथ हूँ। मैंने पूछा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसमें से कई बच्चों को बोला गया कि माँ बाप हैं लेकिन पाल नहीं पा रहे थे तो ऑर्फनेज में डाल दिया। अभी 4 बंगलों में एक लेडी ने कपल्स को रहने के लिए दिया, एक बच्चा हुआ, बच्चे को बंद करके भाग गए। आज वो 2 साल से वो लेडी उस बच्चे को संभाल रही। बिफोर 2 इयर्स जब मैंने स्टार्ट किया था ये एनजीओ, तो जस्ट डायल से मेरे को कॉल आया, एक थाने में कोई बंदा था, उसने बोला कि मुकेश लॉस्ट एंड फाउंड से बात कर रहे हैं? मैं बोला यस। बोले सर हमारा है ना ये एक बच्चे का वो मतलब हमको किडनी डोनेट करनी, किडनी बेचनी है, डोनेट नहीं बेचनी है। तो मैं बोला क्यों बेचनी है? तो उसने बोला कि सर बेचनी है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोला प्रॉब्लम तो बताओ, तो अगर मेरे से प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी तो मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाऊंगा। तो उसने बताया सर प्रॉब्लम मत जानिए, बस कैसे भी करके मेरी किडनी बिचवा दीजिए। तो मैंने बोला एक बार प्रॉब्लम तो बताओ, अगर मेरे से होता है तो मैं कोशिश करता हूँ, तुमको किडनी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने बताया कि मेरे भांजे का लेफ्ट हार्ट की जगह राइट में था, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है।
तो मैंने अपने नगर सेवक, MLA सबसे बात किया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। एक दिन में PMO ऑफिस में मैंने 250 कॉल किए। 250 कॉल करने के बाद वहाँ पे बोला जाता है कि आप पोर्टल में जाइए, वहाँ पे फॉर्म भरिए, 1 महीने की प्रोसेस है, उसके बाद वो होगा। मैं फ्रस्ट्रेशन के मामले में फ्रस्ट्रेट हो गया था कि 250 कॉल करने के बाद भी लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही। फिर मैंने राहुल गांधी के वहाँ फ़ोन किया, तो उसने बोला इस बंदे से बात कीजिए, इस बंदे से बात कीजिए। 1 हफ्ते बाद उसके मामा का फ़ोन आता है कि बच्चा मर गया, उस बच्चे को बचा नहीं पाए। मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आज है तो आज ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए हर बच्चे की। हम क्यों कल पे लेके जा रहे हैं? आज भी हर स्टेट में करीबन आप देखेंगे लाखों केसेस पड़े हुए, किसी ने किसी को मार दिया, किसी की पत्नी को जला दिया, किसी ने काट दिया, सब यही चल रहा है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ यही कंसर्न है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल अस, वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इमीडिएटली। कोई सोचना नहीं है, आप कॉल करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हर एक अनाथ बच्चा, कोई भी अनाथ नहीं है, हर एक अनाथ बच्चे का माँ बाप लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन है। जब तक ये लॉस्ट हम जैसी टीम है और लॉस्ट एंड फाउंड है तो कोई भी अनाथ नहीं। क्या बात है। सब लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सकती है, वो हक से अपनी लाइफ जी सकता है। अगर किसी बच्चे को डिज्नी वर्ल्ड घूमना है या BMW में घूमना है, वो भी लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन करके देगा, सिर्फ एक कॉल पे। आप कॉल करें, हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देंगे। वेरी गुड। बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग सभी लोग जुड़े रहेंगे इस तरह तो मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ करके दिखा दूंगा। वैसा सभी मिल गया, क्योंकि जिस मेरे को नहीं लगा था कि मैं आज इस जगह पे पहुंचूंगा, जो टीम ने करके दिखाया, अश्विन भाई ने करके दिया। अश्विन भाई का मैं तो बहुत सालों से वैसा है कि इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर इन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं पहुँचता था। और दीपक जी हमारे दीपक जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। दीपक जी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, प्लानिंग एंड ऑल सारी चीज़ें कि मुकेश नहीं करना है। के माध्यम से हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जितने लोग कुछ करना चाहते हैं अच्छा समाज के लिए, बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे साथ जुड़िए। हम सोशली बहुत एक्टिव हैं, हमारे सारे एक्टिव पेजेस हैं। एंड जैसे मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के पहले जो होना चाहिए आत्मनिर्भर बाल भारत। क्या बात। बच्चे पहले आत्मनिर्भर बनेंगे तब जाके जो है उनके माता पिता आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे। तो आत्मनिर्भर बाल भारत का जो कैंपेन है हमारा, साथ में जुड़िए एंड स्प्रेड द वर्ड एंड स्प्रेड द पॉजिटिविटी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का मुकेश जी ने जिस तरह की चीज़ें कही वो बहुत ही शॉकिंग है आज के ज़माने में। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जो इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है आज के समय में? जो मैंने लास्ट कोविड में भी देखा, हर आदमी अपनी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैंने बहुत से फिल्म साज को देखा, फ़ोटो खिंचा रहे हैं बच्चों को देते हुए, वो फ़ोटो खिंचा के अपने फेसबुक पर डाल रहे हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। तो आई ऑलवेज डिफ़र विद दैट ओपिनियन। आपने जो भी काम करना है कि वो इतना सिंसियर होना चाहिए जो जिस रूप से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटी, अच्छा मैं आऊँगा, कोई पॉलिटिशियन बोलेगा मैं आऊँगा मेरे मोहल्ले में, आप बैनर लगा दो कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट स्टार्ट एंड आई विल लव टू गेट एसोसिएटेड विद सच अ थिंग। यहाँ पर एक्चुअल काम हो रहा है। बाकी हर आदमी CSR फंडिंग के पीछे लगा हुआ है, मेरे को यहाँ से फंड दिला दो, वहाँ से पैसा दिला दो, इधर से दिला दो, आधे लोग उसी में लगे। देख पैसे की ज़रूरत हर जगह है, ऐसा मना नहीं कर रहा, पर सिंसियर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंसियर लोग जुड़ेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई बचा हुआ खाना दे के हमने अपने बच्चों को बीमार थोड़ा करना। आपने छोड़ दिया तो आप बोलो कि जाके ले जाओ। आप सिंसियरली हर महीने का एक पैकेज बना लो कि हमने चलो 500 रुपया डोनेट करना है। कैश मत दो, आपको लगता है कैश देने से कैश इधर उधर अनयूटिलाइज होगा, तो आप राशन दे दो, कोई कपड़ा दे देवे। मैं खुद प्रण लेता हूँ कि हर महीने मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट का राशन मैं पहुँचाऊँगा मेरी तरफ से। थैंक यू। तो वो ही एक्चुअल सेवा है। फिर मैं आपको बताऊँ कि मेरी फ़ोटो खींचो राशन देते हुए, मतलब कुछ नहीं होना उसमें, ये सब झूठ है। तो इट्स बेटर कि हम वो काम कर रहे हैं जिसमें कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो, और ऐसे ही छोटे कदम लेंगे और नन्हे कदम के साथ बढ़ेंगे तो आई थिंक वी विल रीच द गोल फास्टर एंड ईजियर। और सबसे पहले ट्रूथफुली, सबसे बड़ा आपके पास नीयत होनी चाहिए। रास्ते 50 हैं, सिर्फ एक नीयत चाहिए आपको जुड़ने के लिए।
थैंक यू सो मच। और स्पेशल थैंक्स कृष्णा जी के लिए जिन्होंने इतना टाइम निकाला। बलून के पीछे जा रहे हैं। और कृष्णा जी हैं, मोनिका ने लास्ट मोमेंट पे सारा किया और आप लोगों को इनवाइट किया। क्या ऐसे इवेंट में 2 ही लोग आते हैं ज़्यादा, मुझे 2 कैमरामैन खड़े होते हैं, घर के 4, ज़्यादा लोग नहीं आते। जिसमें मैं एक बार अमिताभ बच्चन जी के शो पे गया था, तो उनके फादर के नाम पे हमने एक NGO चालू किया था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को हैरानगी ये है कि खाली 15 लोग ही हैं, मैं ऐसी फिल्म के मुहूर्त पे जाऊँगा तो 500 लोग होते हैं। तो जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो 15 लोग हैं, जब मैं नकली काम करता हूँ तो 500 लोग होते हैं। तो वो बात मेरे को उसी दिन जहन में आ गई कि कोई भी काम करना है, कोई नियत वाली बात है कि आप किस नियत से जुड़ना चाहते हैं। और अगर मैं ही बोलूँ हाँ जी मैं दुनिया से पैसा ले लो, मैं खाली बैठ के फ़ोटो खिंचाऊँगा, तो वो भी गलत होगा। तो आई एम द फर्स्ट टू टेल कि मैं स्पेसिफिक